श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज दीवानगी इश्क और जुनून एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 11 एंड गाइस डोंट forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य ने उसे खाना खिलाया, फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले गया। उसने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसके पास लेट गया। आदित्य को महसूस हुए स्नेहा धीरे धीरे नींद में ही उसके ऊपर आ गई है। उसके पैर आदित्य के कमर के इर्द गिर्द लपेटे थे और उसके हाथ उसके गले पर लेपेटे थे और उसका सिर उसके सीने पर था। आदित्य ने थोड़ा उठकर उसके सिर को चूम लिया और उसने एक हाथ उसके कमर पर रखा और दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाने लगा। स्नेहा ने अपनी पकड़ मजबूत कर दिया और बुदबुदाया, गुड नाइट आदू। आदित्य के होठों पर प्यारी मुस्कान आ गया। उसने भी कहा, गुड नाइट जाना। स्नेहा के होठों पर एक मुस्कान आ गई जो आदित्य को नहीं दिखा। ऐसे ही दोनों सो गए। वही कोई था जिसके आंखों से नींद ओझल था। अगली सुबह स्नेहा का नींद खुलती है तो वो देखती है आदित्य उसके पास नहीं था। वो उठकर बैठ जाती है। स्नेहा ने देखा वो एक नाइट सूट पहनी है। उसे समझ आ गया आदित्य ने ही उसके कपड़े बदले हैं। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और खाने का ट्रे, हाथ में खाने का ट्रे था। कुश को देखकर स्नेहा जल्दी से कंबल में छिप गई और सोने का नाटक करने लगी। कुश उसके पास आया और ट्रे को नाइट स्टैंड पर रख दिया और कहा, अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल भी नहीं बदली। स्नेहा ने कंबल के अंदर से ही कहा, लेकिन जिसे नहीं बदलना चाहिए था वो तो बदल गया ना। कुश उसके आवाज में उदासी को भाव कर एक गहरी सांस लेता है और एक स्टूल लेकर उसके पास बैठ जाता है। उसने स्नेहा के बालों पर हाथ फेरते हुए उसे बड़े प्यार से बुलाया, गुड़िया। स्नेहा ने झट से कंबल से अपना सिर बाहर निकाला और कुश को देखने लगी। स्नेहा के आंखों में आंसू थे। कुश ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, गुड़िया क्या हुआ? स्नेहा ने ना में सिर हिला दिया और बिस्तर से खड़ा होकर चलने लगी, लेकिन कमजोरी के वजह से उसका पैर लड़खड़ा गए तो कुश ने जल्दी से उसे संभाल लिया और उसे डांटते हुए कहा, संभाल कर, अभी गिर जाती, कभी नहीं ध्यान रख सकती ना खुद की। स्नेहा उससे जल्दी से दूर हुई और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई। उसकी आंखें लाल थी, जिसे देख कर साफ पता चल रहा था वो रोई है। कुश ने उसे बिठाया और सैंडविच पकड़ा दिया। स्नेहा ने ना में सिर हिला दिया और धीमे आवाज में कहा, आदि कहा है? कुश ने उसके सिर पर हाथ पर कर कहा, गुड़िया, आदि थोड़ा इमरजेंसी काम से अथर्व और कुछ लोगों के साथ वाराणसी गया है। कुछ कंपनी का काम है, आप खाना खाओ, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नेहा ने ना में सिर हिलाकर कहा, आप जाइए, मैं ठीक हूँ। मेरे जैसे लड़की के लिए आप क्यों वक्त जाया करेंगे? और हाँ, आज 10 महीने खत्म हो रहे हैं, मैं सिर्फ और 8 महीने के लिए हूँ, फिर आप लोगों से इतनी दूर चली जाएंगी, आप लोग ढूंढ भी नहीं पाएंगे। इतना कहकर स्नेहा ने एक गहरी सांस लिया, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो गई। स्नेहा के बातें कुश के दिल पर खंजर के तरह चुभे थे। उसके आंखों में आंसू आने को थे, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। वो धाम से जमीन पर बैठ गया और स्नेहा के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में भर लिया। स्नेहा एक टक न समझी, मैं कुश को ही देख रही थी। उसने अपना हाथ पीछे लेना चाहा तो कुश ने अपनी पकड़ मजबूत कर दिया। कुश ने रूंधे आवाज में कहा, गुड़िया, अपने भाई को माफ नहीं करोगी? स्नेहा का तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। कुश ने प्लीडिंग टोन में कहा, प्लीज बच्चा, प्लीज प्लीज प्लीज। इतना कहकर कुश ने उसके हाथ पर अपना माथा रख लिया और उसके आंखों से आंसू स्नेहा के हाथों में गिर गया। स्नेहा जल्दी से जमीन पर बैठ गई और रूंधे हुए कहा, बड़े कभी माफी नहीं मांगते भाई। कुश ने कहा, पर गलती भी तो उतनी ही की है ना मैंने। इतना कहकर उसने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। कुश के आंखों में आंसू था। स्नेहा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और रोते हुए कहा, न भी भाई, हाँ आपकी कोई गलती नहीं है, सब वक्त के हालात पर हुआ है। कुश ने उसे गले लगा लिया। स्नेहा भी उसके गले लग गई और फफक कर किसी छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। थोड़ी देर बाद कुश उससे अलग आया और उसके आंसू पोंछे। उसने उसके फोरहेड पर किस किया और कहा, अब और रोना नहीं है बच्चा, अब हम लोग बचपन जैसे मस्ती करेंगे। स्नेहा ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुश ने उसे बेड पर बिठाया और खाना खिलाने लगा। दूसरी तरफ बनारस एक आलीशान महल के हॉल में आदित्य एक सोफे पर किसी राजा के तरह बैठा था। उसके साथ शौर्य भी था। सुधांशु हॉल में ही एक बड़े से टेबल पर रखा एक छोटे से लोहे के बॉक्स को बहुत टाइम से अनलॉक करने की
कोशिश कर रहा था। उस बॉक्स को सिर्फ साधना जी ही अनलॉक करना जानती थी और उन्होंने सुधांशु को सिखाया था, लेकिन अब कोई अनजाने कारण से वो खुल नहीं रहा था। ये एक कंप्यूटराइज्ड लॉक था जिस पर स्कैनर था और जो साधना जी और सुधांशु के बायोमेट्रिक से मैच होता था, इसीलिए वो उस सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश कर रहा था, पर उससे हो नहीं पा रहा था। वीर जो कुरकुरे खा रहा था, उसने अयनांश से कहा, हम यहाँ अगर रुकने ही वाले हैं तो हम जाकर गंगा किनारे से घूम कर आते हैं। अयंश उसके पैकेट से कुरकुरे मुट्ठी में उठा लेता है और मुंह में ठूंस कर कहते हैं, हाँ हाँ चलो, वैसे भी इन सब बूढ़ों के साथ रहकर हमारा क्या। आदित्य और शौर्य उन्हें घूरे जा रहे थे, तभी सुधांशु ने उन लोगों को बिना देखे ही कहा, एक कदम भी बाहर निकल कर देखो, यहाँ कैद करके चला जाऊंगा। अयांश ने मुंह बना लिया। अयनांश ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, क्या यार तुम लोग हैकिंग कर सकते हो, इसीलिए ऐसे बच्चे को डराओगे? हाँ। शौर्य ने दोनों को समझाते हुए कहा, अरे यार जगह अनजाना है, हम लोग तो तुम लोगों को खुले सांड के जैसे घूमने नहीं दे सकते हैं, है ना? अंश ने मुंह बना लिया। आदित्य सुधांशु के पास गया और उसके लैपटॉप ले लिया और थोड़ी देर बाद उसमें कुछ किया और उसके बाद एक एविल स्मिथ के साथ सुधांशु को लैपटॉप दे दिया। सुधांशु ने हैरान होकर कहा, असर कब से हैकिंग कर रहा है? आदित्य ने कहा, तुम्हारा काम हो गया ना, अपने काम से काम रखो। सुधांशु ने मुंह बनाकर कहा, इसका मतलब मेरे बहन ने ऐसे आदमी से शादी किया है जिसे माफियागिरी के साथ हैकिंग भी आती है। आदित्य ने दांत पीसकर कहा, ज्यादा चाप चाप मत करो वरना मैं भी तुम्हारे बहन को बता दूंगा उसका भाई कोई दूध पीता सन्यासी नहीं है। सुधांशु ने खिसियानी मुस्कान के साथ कहा, वैसे तो मैं सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं डालता। आदित्य ने झुंझलाकर कहा, तुम्हें कोई प्लेबॉय लगता हूँ जो हर लड़की पर मुंह मारता है? सुधांशु ने स्मर्क के साथ कहा, हो भी सकता है। तभी शौर्य उन दोनों के झगड़े के बीच आकर कहा, तुम दोनों जीजा साले का अगर तुम्हें में हो गया हो तो जनाब आप इस बॉक्स को ओपन करने का कास्ट करेंगे। सुधांशु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और बॉक्स को ओपन किया, जिसमें एक और छोटा वुडन बॉक्स था जिस पर ताला लगा था। आदित्य ने कहा, अब ये कैसे खुलेगा? सुधांशु ने अपने गले का चैन निकाला। आदित्य ने उसके चैन को देखते हुए कहा, यही सेम चैन तो स्नेहा के पास भी है। सुधांशु ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, हाँ माँ ने उसे दिया था ताकि उनके एब्सेंस में रॉयस के काले कारनामे सबके सामने आने से रुक न जाए। आदित्य ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सुधांशु ने उस चैन के लॉकेट को एक तरफ से घुमाया तो वो एक की बन गया। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य ने अपने मन में ही कहा, ये साधना आंटी तो बड़ी शातिर थी। फिर उसे स्नेहा का मुंह फुलाया चेहरा याद आ गया जिनमें उसके नाक फुलाया था जो बिल्कुल पकोड़े की तरह लग रहे थे, जिसे याद करके आदित्य मुस्कुराने लगा। अयांश ने उसे छेड़ते हुए कहा, अरे भाई आदित्य भाई मुस्कुरा रहे हैं। फिर उसने अपने भौहें उचकाते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों भाई आपके लगते हैं रातें रंगीन हो रही है। शौर्य ने आदित्य के कंधे पर अपना कंधा मरते हुए कहा, हाँ भाई इसके तो रातें लंबिया हो रही है, देखो कैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। आदित्य सबको बुरी तरह से घूरने लगता है। सुधांशु ने आदित्य के फ्रस्ट्रेशन को हवा देते हुए कहा, हाँ अगर आदमी बुढ़े होने के बाद शादी करता है तो उसका जवानी सिर चढ़कर बोलता है। आदित्य ने झंझलाकर कहा, मेरा भी वक्त आएगा तब मैं तुम लोगों के बीवियों को बता दूंगा तुम लोगों कैसे मुंह मरते हो बाहर। आदित्य के बात पर वो तीनों उसे घूरने लगते हैं। तभी वीर उस बॉक्स में से एक फाइल को उठा लेता है और पढ़ने लगता है और उसके मुंह से एक्साइटमेंट से निकलता है यूरेका। सबकी नजर उस पर जाता है। वो आदित्य के हाथ में फाइल उछाल देता है और अयनांश के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, यस 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 नाउ इट्स अ टर्न। अयनांश ने उसे अपने ऊपर से उतरकर कहा, तू गे है क्या? वीर जल्दी से अपने कान में हाथ रख कर कहता है, नहीं यार मुझे 400% लड़कियों में इंटरेस्ट है, मुझे तो इन्हें सुनना भी बर्दाश्त नहीं। इतना कहकर वो अपने जीभ को दांतों तले दबा लेता है और बारी बारी से अपने कानों को तौबा तौबा स्टाइल से छूता है। सुधांशु और शौर्य उन दोनों को देखकर नामे सिर हिला देते हैं। वही आदित्य उन पेपर्स को आंखों में चमक लिए देख रहा था। उसने सुधांशु को देखते हुए कहा, अबे साले साहब तुमने तो बड़ा तीर मारा है, चलो अभी जाकर उन लोगों को जल्दी से जोर का झटका देते हैं और फिर उन लोगों को बेसमेंट में ले जाते हैं। इतना कहकर आदित्य अपने आंखों पर गूगल्स चढ़ा लिए और बाहर जाने लगा।
सुधांशु ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजा, पहले मैं अपने कंपनी को उनसे ले लूं और उनसे भिखारी बना दूं। अयनांश ने कोका कोला पीते हुए कहा, अरे वाह, हवासी बुड्ढे को एक बार में ही सारे झटके दोहे तो बेचारा स्पॉट डेट बन जाएगा। शौर्य चिल करते हुए ने कहा, नो प्रॉब्लम ब्रो, मैं उसे बचा लूंगा। वीर ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जेट रेडी है, चले। आदित्य ने सिर हाँ में हिला दिया और गार्डन की ओर चल पड़ा। नीरज ने वो बॉक्स उठा लिया और हवेली में कड़ी सिक्योरिटी तैनात कर दिया। वही दूसरी तरफ दिल्ली संभी सुधार्शिनी बेडरूम से लड़खाते हुए बाहर निकलती है। उसने सिर्फ आलोक का शर्ट पहना था। वो डाइनिंग टेबल आकार बैठ जाती है और अपनी आंखों को मसलते हुए कहती है, बेबी क्या बनाए है। आलोक एक निक्कर में बाहर आता है जिसमें उसका अट्रैक्टिव फिगर दिख रहा था और उसके बदन पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सांभी को उसे ऐसे देखकर अपना गला सूखने के जैसा महसूस हुआ। आलोक ने उसे चिकन फ्राइड राइस का एक स्पून खिलाते हुए पूछा, कैसा है। सांभी ने जल्दी से अपने मुंह का खाना खत्म करके कही, बिल्कुल पहले जैसा। आलोक ने उसके मुंह में फिर से एक निवाला रख दिया। आलोक प्लेट को टेबल में रखता है और सानवी को कमर से पकड़कर टेबल पर बैठाता है। सानवी अपने मुंह में रखा खाना चबा रही थी और वो किसी प्यारे खरगोश की तरह लग रही थी। आलोक ने उसके पैरों को शिफ्ट किया और उसके दोनों पैरों के बीच आकर खड़ा हो गया तो सानवी ने भी अपने दोनों पैर उसके इर्द गिर्द लपेट लिए। आलोक सानवी को टकटकी लगाए देख रहा था जहां सानवी अपने फोन में रील्स देख रही थी। आलोक उसे चेकआउट कर रहा था। उसके वाइट शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले थे जिससे उसका क्लीवेज दिख रहा था और उस पर एक काला तिल था जिसे आलोक बुरी तरह से घूर रहा था क्योंकि उसे उस तिल से जलन हो रही थी। सानवी का शर्ट उसके थाई से थोड़ा ऊपर खिसक गया था जिससे उसके लोअर बॉडी को वो अच्छे से सेंस कर पा रहा था और उसके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। सानवी खाना खत्म करती है और पानी पीकर आलोक से पूछती है, तुम खाना नहीं खाओगे। आलोक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, हाँ, मेरा खाना तो मेरे सामने है, और अपने होठों को लिक कर लिया। सानवी उसे कंफ्यूजन में देखने लगी तो आलोक ने उसे थोड़ा पीछे पुश किया और अपना हाथ नीचे ले जाकर उसके मिड एरिया को सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसके सीने को मसलते हुए कहा, तुम्हें देखकर मेरा नियत फिसल गया। इतना कहकर वो उसके कान को किस करने लगता है और अपना निक्कर उतार कर फेंक देता है और सानवी के शर्ट को फाड़ देता है। सानवी ने थोड़ा नर्वस टोन में कहा, अब और नहीं प्लीज, मेरे शरीर में दर्द है बहुत। आलोक ने उसके सिर को चूम कर कहा, आई बी जेंटल, और सानवी के मुंह से एक हल्की चीख निकल जाती है। आलोक उसके होठों को स्मूच करने लगता है और तेजी से थरस्ट करने लगता है जिससे टेबल हिल रहा था और उसमें रखे सामान इधर उधर गिरकर टूट रहा था। अब कमरे में उन दोनों के करहाने और गहरी सांसों का शोर था और सानवी के आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। आलोक ने उसके उभार पर हाथ चलाते हुए उसके आंसू को चूम लेता है। करीब 1 घंटा बाद आलोक रुकता है। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन था। वही टेबल का हालत पूरा बिगड़ गया था और पसीने से लथपथ सानवी टेबल पर आधा लेटी थी और उसके पैर जमीन को छू रहे थे। उसके चेहरे पर थकावट साफ था। आलोक ने उसके चेहरे पर चिपके बालों के लाटों को हटाया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। उसने उसे बाहों में उठाया और वॉशरूम में ले जाने लगा। सानवी ने उसके सीने पर हल्का मारते हुए कहा, यू आर एन एनिमल। आलोक ने स्मर्क के साथ कहा, आई नो। वही दूसरी तरफ रायजादा मैंशन। स्नेहा के हाथ में बेलन था और वो किचन में खड़ी थी। वो एक हाथ में बेलन पकड़कर दूसरे हाथ पर मार रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी किसी को इस बेलन से पीटने का प्लान कर रही है। उसने अपने सामने सर पकड़कर बैठी सुधा जी से आंखें छोटी करके कहा, सुधा माँ, आपको नहीं लगता आपके लाड प्यार ने आपके लाडले आदित्य को बिगड़ दिया है। सुधा जी ने फ्रस्ट्रेशन में गहरी सांस लेकर कहा, हाँ बेटा। स्नेहा तिरछा मुस्कुराने लगी और कहा, इन्हें तो मैं देखती हूँ, आज आने दो घर। कुश ने उसके पीछे से आकर उसके हाथ से वो बेलन ले लिया और उसे एक मिल्क शेक पकड़ा दिया। स्नेहा ने बुरा सा मुंह बना लिया। कुश उसे के कहता उससे पहले ही वो वहां से 9-2-11 हो गई। कुश ने नामे अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चला गया। आदित्य टैब में स्नेहा की हरकत देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। स्नेहा ने दोपहर से सबकी बैंड बजाकर रख दिया था और उसे संभालते संभालते सुधा जी थक गई थी। आज मेंशन में राधिका जी और ममता जी नहीं थे। वो लोग कुलदेवता के मंदिर गए थे पूजा के लिए।
कुश अपने कमरे में जा ही रहा था कि तभी उसने देखा नीलम के कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला है। उसने थोड़ा झक कर देखा तो वहाँ सुनिधि नहीं थी। नीलम के पास सुनिधि नहीं थी, लेकिन वो किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। उसने एक बैकलेस नाइटी पहनी थी जिसमें वो सेक्सी लग रही थी। उसके कान में एयरपॉड्स थे। तभी कुश के कानों नीलम की आवाज आई, ओके बेबी आई टेक केयर। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो नीलम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बाबा ठीक है, और तुम भी खाना खा लेना। नीलम बहुत मुस्कुरा रही थी। नीलम की पीठ कुश के तरफ थी जिससे उसको पता नहीं चला उसके पीछे कोई है। कुश ने गुस्से अपनी मुट्ठी भींच ली और वहां से चला गया। वो गुस्से में दान दनाते हुए बार में आया और एक रेड वाइन के बोतल निकल कर पीने लगा। उसने लगातार 4 बोतल खाली कर दिया था और उसके ऊपर नशा हावी था। उसके आंखें लाल थी। उसने दांत पीसकर कहा, वाई नीलम वाई, तुम क्यों हर बार ऐसा करती हो? पहले तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, अब फिर से तुम्हारी हवस जग गई। इतना कहकर वो 5th बोतल भी खाली कर देता है और बोतल को ग्लास वॉल पर दे मारता है जिससे कांच चकनाचूर होकर बिखर जाता है। कुश को इन कांचों के जगह अपना दिल महसूस हो रहा था जो ऐसे ही बिखर गया। उसने खुद से ही कहा, नाउ आई टीच यू अ लेसन। इतना कहकर वो बार एरिया से बाहर आ गया। नीलम का रूम। नीलम औंधे मुंह सो रही थी। तभी उसके रूम में एक हट्टा गट्टा शख्स दाखिल हुआ। उस शख्स ने दरवाजा बंद कर दिया और बिना कोई भाव से अपनी गहरी आंखों से नीलम के खुले पीठ को देखने लगा जो उस अंधेरे कमरे में आती फीकी रोशनी में चमक रहा था। वो शख्स नीलम के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया और उसके ऊपर झुकने लगा। अचानक नीलम का नींद टूटती है तो उसे कुछ फील होता है। वो झट से पलटती है और सामने से उस शख्स को ऐसे इतने करीब देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है, पर वो शख्स फुर्ती से उसके मुंह पर हाथ रख देता है जिससे उसकी चीख घुट जाती है। नीलम के आंखें बाहर आने को थी और उसके माथे पर पसीने के बूंदे थी। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।